सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने से पहले सुपरपोजिशन शब्द को समझते हैं। जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, सो आई हैव अक्वायर्ड अ पोजिशन ऑन द चेयर। अब इस चेयर पे कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता है। मीन्स सेम प्लेस पे दो पर्सन नहीं बैठ सकते हैं। मीन्स टू पर्सन कैन नॉट अक्वायर सेम स्पेस। ओके, सेम पोजिशन इन स्पेस। मगर मैं इस कमरे में बैठा हूँ और मान लीजिए जब मैं आया, स्विच ऑफ थी लाइट, मैंने एक स्विच ऑन किया और एक ट्यूबलाइट मैंने ऑन कर दिया। सो आई एम गेटिंग द लाइट फ्रॉम दैट वन सोर्स। मैं उससे रोशनी मिल रही है मुझे। अब मुझे रोशनी कम लगी, मैंने एक ट्यूबलाइट और ऑन कर दिया, तो दोनों की रोशनी एक दूसरे को प्रभावित किए बिना मुझे मिल रही है। ये सुपर पोजिशन है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अभी हो सकता है किसी और चीज़ की आवाज़ आपके कान में आ रही हो, या तो गाना बज रहा हो, या बगल में कोई गाड़ी जा रही हो। तो ना मैंने उसको कोई अफेक्ट किया है उस गाड़ी की आवाज़ को, ना गाड़ी की आवाज़ ने मेरी आवाज़ को अफेक्ट किया, लेकिन आपके कानों पर वो दोनों आवाज़ एक साथ पड़ रही। तो ये दो इफेक्ट, तीन इफेक्ट, चार इफेक्ट अगर एक साथ किसी चीज़ पर अवेलेबल हो पाए विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, मीन्स विदाउट अफेक्टिंग द सोर्स। जहां पढ़ रहा वहां हो सकता है कि उसका एक रिजल्टेंट इफेक्ट हो, लेकिन मैं दूसरे सोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, ना दूसरा सोर्स मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो लेकिन दोनों एक ही जगह पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो है सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन के इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है सुपर पोजिशन थ्योरम को लिखने में। ठीक है, तो एक बार सुपर पोजिशन थ्योरम को हम समझते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि भाई सर्किट तो बहुत सारे हैं हमारे पास, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं, और हमने जो है थ्योरम्स का एक शुरू किया कि भाई पहले थेवेनिन थ्योरम से कॉम्प्लिकेसी कैसे कम करते हैं, नॉर्टन से हम किस तरह से सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड कम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से सुपरपोजिशन भी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है। सर्किट को सिंप्लीफाई करने का मतलब है एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना। एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब है किसी भी सर्किट एलिमेंट में, चाहे वो रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो। चूंकि हम डीसी सर्किट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम रजिस्टिव सर्किट ही ले रहे हैं। तो किसी भी सर्किट एलिमेंट में के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, यानी उसके दोनों टर्मिनल के एंड पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, और उसके थ्रू यानी उसमें से गुजर रहा है जो कितना करंट, यही हमारा एनालिसिस है। अब किसी एक रजिस्टर के बारे में पूछे, दो के बारे में पूछे, चार के बारे में पूछे, एनालिसिस ही हो रहा है। सो एनालिसिस का मतलब है ये पता लगाना कि किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है और किसी भी सर्किट एलिमेंट के थ्रू करंट क्या है। सो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ भी हम एनालिसिस करने के लिए करते हैं। बट अगर मल्टीपल सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, एक से ज़्यादा हो, बहुवचन में बात कर रहा हूँ, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेसी लग रही है, लगती भी है, तो हमारे पास एक अच्छा तरीका है सुपरपोजिशन, जिससे कि हम इस कॉम्प्लिकेसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सुपरपोजिशन थ्योरम को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, सिमुलेट करेंगे, और फिर उसका हार्डवेयर में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखना है ना। कोई भी चीज़ को सीखने में अगर आप पूरा समय देंगे, अगर सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट के ऊपर जंप करेंगे कि भाई देख लिया, कनेक्शन कर लिया, तो हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट को एज इट इज़ कर दें। लेकिन अगर उसी सर्किट बोर्ड को मैं हटा के कोई नया सर्किट बोर्ड रख दूँ, तो फिर आप क्या होगा, वहाँ पर परेशान हो सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको अगर कोई नया क्वेश्चन दे दूँ, है ना, तो आप हो सकता है कि अगर आप अभ्यस्त हैं एक ही तरह के सवाल बनाने में, तो आप वहाँ मुश्किल आएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि थीम को समझिए कि कोई भी तरह का सवाल हो, कोई भी तरह का नया सर्किट बोर्ड आपको मिल जाए, सपोज करें, ऐसा होता नहीं है, मगर मान लीजिए कि एक नया सर्किट बोर्ड दे दें, सुपरपोजिशन का आपके सामने रख दें, पुराना हटा दें जिस पे आपने लैब की है, तो ठीक है। तो एक बार हम लोग जो है समझते हैं यहाँ पेपर पर कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रहा है। तो एनालिसिस ऑफ सर्किट हैविंग मल्टीपल एनर्जी सोर्स इज नॉट द इजीएस्ट ऑफ द टास्क। आसान नहीं है, बट सुपरपोजिशन थ्योरम प्रोवाइड्स एन ईजी सॉल्यूशन टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, द इफेक्ट और रिस्पॉन्स, इफेक्ट और रिस्पॉन्स का मतलब मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज या करंट इन अ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जिससे सर्किट कंपोज हुआ है, बना है। तो किसी भी सर्किट में जो रिस्पॉन्स मैं ढूंढ रहा हूँ किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, यानी वोल्टेज या करंट, व्हेन टू और मोर एनर्जी सोर्सेज, जब दो या दो से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, आठ हो, 10 हो, वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आर अप्लाइड टुगेदर इज इक्वल टू सम ऑफ द इफेक्ट या रिस्पॉन्स व्हेन द सोर्सेज आर अप्लाइड इंडिविजुअली।
यानी मैं पहले बाकी को डीएक्टिवेट कर दूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, एक तरह से समझिए, और एक का असर मैं देखूंगा सर्किट एलिमेंट में क्या होगा। यानी किसी एक सोर्स को रख के बाकी सोर्स को मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ सर्किट से। वो सर्किट में अवेलेबल है बट उसके मैं उस पावर को सीज कर ले रहा हूँ। यानी करंट सोर्स जो है वो करंट नहीं देगा, फ्लो कराएगा, वोल्टेज सोर्स जो है वो वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अगर उसके रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस वहाँ पर सर्किट में अवेलेबल है। दैट इज नोन एज डीएक्टिवेशन। हटाना नहीं है हमें। तो आप जो पढ़ते हो डीएक्टिवेट के बदले रिप्लेस वर्ड पढ़ते हो, है ना, कि जब हम उसको, लेकिन कर क्या रहे हैं, रिप्लेसमेंट इज डिफरेंट थिंग बट इट इज डीएक्टिवेशन ऑफ द सोर्सेज। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कह रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सोर्स है, अब बहुत सारे सोर्स को सुनने से अच्छा है कि चलो दो सोर्स मान लेते हैं, दोनों वोल्टेज मान लें या दोनों करंट मान लें, एक वोल्टेज मान लें, करंट मान लें, तो चूंकि सीखना है तो थोड़ा आसान लगेगा आपको, तो दोनों वोल्टेज सोर्स से ले लिया। तो मान लीजिए अगर दो वोल्टेज सोर्सेज हैं तो हमें क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, एक सर्किट एनालिसिस होगी, एक को जिंदा रखेंगे, एक को हमने मार दिया, है ना, लेकिन हटाया नहीं है, डेड बॉडी वहीं रखी हुई है। दूसरे बार क्या करेंगे, पहले वाले को मार देंगे, उसकी भी डेड बॉडी नहीं हटाएंगे, दूसरे वाले से फिर हम देखेंगे कि उसी सर्किट रजिस्टर में या जो भी कंपोनेंट है में क्या वोल्टेज है या क्या करंट है। तो पहले हम चूज करेंगे कि किस कंपोनेंट का हमें एनालिसिस करना है या किस कंपोनेंट पे हमको रिस्पॉन्स ढूंढना है। ठीक है, सो सुपरपोजिशन थ्योरम जब हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मान लीजिए दो सोर्सेज हैं, तो दो सोर्सेज है तो हम दो अलग अलग सर्किट बनाएंगे। पहले सर्किट में एक सोर्स जिंदा होगा, दूसरा मरा हुआ होगा, डेड बॉडी वहीं होगी। फिर दूसरा सर्किट फिर से बनाएंगे जिसमें पहला वाला मरा होगा, उसकी भी डेड बॉडी वहीं रखेंगे, लेकिन दूसरा सोर्स ऑन रहेगा। तो इसका मतलब है अगर n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, n मतलब एक ऐसी संख्या जिसको मैं वैल्यू 1 दूँ, 2 दूँ, 3 दूँ या 40 दूँ, 50 दूँ या 500 दूँ, तो अगर n सोर्सेज हैं, मैं करंट और वोल्टेज नहीं बोल रहा, कोई भी हो सकता है, तो n नंबर ऑफ सर्किट्स हम एनालिसिस करेंगे। बट फायदा ये है कि हमें एक सर्किट जो लेंगे उसमें एक ही एनर्जी सोर्स होगा, यानी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि हमारे सर्किट जो है बिल्कुल सिंपल सीरीज सर्किट बन जाए, हो सकता है बिल्कुल पैरेलल सर्किट बन जाए या सीरीज पैरेलल बन जाए, बट आसान जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाएगा 3 रजिस्टर का, 2 वोल्टेज सोर्स का, ताकि आपको जो है वो आइडिया दिया जाए। बट सुपरपोजिशन अगर और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे तो आप ऐसे ही उसको एनालाइज करेंगे। यानी मैं कह रहा हूँ अगर 5 सोर्सेस एनर्जी के तो कितने सर्किट्स बनाने होंगे, 5 बनाने होंगे। एक जिंदा रहेगा, 4 मर जाएंगे। ठीक है, एक बार में एक को जिंदा करेंगे, 4 को मारेंगे, फिर अगली बार में सेकंड बार क्या करेंगे, पहले वाले को मार देंगे, दूसरे वाले को जिंदा कर देंगे, बाकी दोनों मरे रहेंगे, फिर तीसरी बार में तीसरा जो है जिंदा रहेगा, फिर ऐसे करके, है ना, ये समझना है। तो सेकेंड पैरा देखिए कि व्हेन द सुपरपोजिशन थ्योरम, व्हाट द सुपरपोजिशन थ्योरम रियली डज इज टू कन्वर्ट अ सर्किट विद एन एनर्जी सोर्सेज इनटू एन सर्किट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एन एनर्जी सोर्सेज के लिए आपको एन सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो विद अ सिंगल सोर्स एक्टिंग इंडिविजुअली सो डैट दे कैन बी एनालाइज इंडिविजुअली, एक्टेड इंडिविजुअली इसलिए एनालाइज भी इंडिविजुअली होगा। लेकिन जब सारे सोर्सेस को अलग अलग रख करके बाकी को हटा, मतलब डीएक्टिवेट करके एनालाइज कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू मिलेगा, एक रजिस्टर चूज किया, एक कंपोनेंट, उसके लिए जो भी वोल्टेज और करंट मिला सब कुछ जोड़ देंगे, माइनस हो प्लस हो उसकी चिंता नहीं करनी है, जैसे आ रहा है जोड़ते जाइए, घटाते जाइए, मतलब, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका समेशन होगा, दैट विल बी योर द वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज जब सारे सोर्स एक साथ होते हैं। ठीक है, जैसा समझिए कि एक पाइप है पानी का और मैंने 2 पंप लगा रखे हैं, एक इधर से फ्लो करा रहा है, इधर से फ्लो करा रहा है, इसका फ्लो ज़्यादा है, इसका कम है, दोनों बराबर है, तो क्या होगा, जितना पानी इस पाइप से इस तरह डायरेक्शन में क्रॉस कराएगा, लेफ्ट टू राइट कराएगा, उतना ही राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस करेगा पानी। अगर एक पंप का ज़्यादा प्रेशर है, एक का कम है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर के कारण जो होगा ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जो वाटर फ्लो करेगा वो उसकी दिशा में करेगा जिसमें बड़ा पावर का, हाई पावर का पंप पानी को ठेल रहा है। तो हम अगर ये जानना चाहते हैं कितना पानी फ्लो किया, तो एक पंप बंद कर दीजिए, एक का फ्लो निकाल लिया, फिर उसको बंद किया, दूसरा फ्लो निकाल लिया, दोनों अगर उल्टी डायरेक्शन में है तो घटा दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया। तो वो हम जो मानेंगे प्लस और माइनस उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम to simplify a given circuit and find the voltage and current across a selected resistor component। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल किट ले रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, वो कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना है। बहुत सिंपल बात है, उससे 2 वोल्टेज सोर्स लेने हैं आपको और कुछ रजिस्टर्स लेने हैं, काम खत्म, बाकी कनेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बात भी नहीं है बताने का। ठीक है, तो
मल्टीमीटर ले लिए हैं क्वेश्चन में, ऐसा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ चेक करना है, अगर मेरे बोर्ड का मीटर सही है गलत है, या मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं रजिस्टर के वैल्यू जानना चाह रहा हूँ कि मुझे बने बनाए सर्किट बोर्ड पर रजिस्टर का वैल्यू जो दिया गया सही है कि नहीं, तो मुझे एक अलग से मीटर रहना चाहिए, रखिए अपने पास। कुछ कनेक्टर्स चाहिए बनाना, कनेक्टर्स कुछ मतलब है 10-15 रखिए, 7-8 यूज़ होगा, 5-6 खाली रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा करिए। तो एक बार थ्योरी फिर से दोबारा देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि करंट या वोल्टेज इन एनी गिवन ब्रांच ऑफ अ मल्टीपल सोर्स लीनियर सर्किट, मतलब एक सर्किट लीनियर सर्किट है डेफिनेटली, मल्टीपल सोर्सेज है उसमें, मतलब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है, बहुत सारे करंट सोर्स है, बहुत सारे रजिस्टर है, ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें किसी एक ब्रांच मतलब एक सर्किट एलिमेंट, तो किसी एक ब्रांच का अगर हम करंट भी जानना चाहते हैं, वोल्टेज भी जानना चाहते हैं, आप चूज कर लीजिए अपने मर्जी का, ठीक है, उसको निकाल सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द करंट और वोल्टेज इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, इन उसी ब्रांच में, प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। मतलब पहले क्या करना है, ब्रांच चूज कर लिया, भाई इसमें जानना चाहते हैं, वोल्टेज जानना चाहते हैं, करंट बताना चाहते हैं ना, आपके फैकल्टी बोलेंगे, एग्जामिनर बोलेंगे, भाई ये वाला जो रजिस्टर है इस सर्किट में, इसका मुझे तुम बताओ कि इसमें कितना वोल्टेज और कितना करंट है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बाकी को डीएक्टिवेट करना, एक को जिंदा रखना है, उसका करंट वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्शन मालूम हो गया आपको, फिर दूसरा को एक्टिवेट करना है, पहले वाले को मारना है, फिर वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन सेम है तो ऐड करिए, अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करिए। तो द करंट और वोल्टेज इन एनी गिवन ब्रांच ऑफ मल्टीपल सोर्स लीनियर सर्किट कैन बी फाउंड बाय डिटरमाइनिंग द करंट और वोल्टेज इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच produced by each source acting independently with all other sources replaced by their internal resistance। तो बाकी को क्या करना है, डीएक्टिवेट मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो टोटल करंट और वोल्टेज फॉर द ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्सेज इन दैट ब्रांच। रिस्पॉन्स मतलब वोल्टेज करंट, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को टेकिंग इनटू अकॉर्डेंस, है ना, यानी डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, अलजेब्रिक सम का मतलब ये, ठीक है। कहते हैं ना, द करंट गोइंग थ्रू जंक्शन इज इक्वल टू करंट कमिंग, या द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन अ जंक्शन जो है वो जीरो होगा। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, दिशा का हमें ध्यान रखना है ना, डायरेक्शन का। तो रिकॉल करने के लिए आपको बता दिया है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कि नहीं होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। वैसे ही आइडियल करंट सोर्स का जो होता है उसका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। नॉन आइडियल सोर्सेस हैं तो उनको रिप्लेस करेंगे आप रेजिस्टेंस से, आइडियल सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो एक लीनियर सर्किट दिखा दिया है, एक रजिस्टर भी दिखा दिया, कोई तो ना कहीं लोड रजिस्टर होगा, बट ठीक है, वो कहीं किनारे मैंने दिखा दिया, यहाँ कहीं बीच में भी हो सकता है, जो चुनाव आप करेंगे। तरीका क्या है, तो तरीका ये है आपका कि कन्वर्ट एन एनर्जी सोर्स सर्किट इनटू एन सर्किट्स। बस एक बात ध्यान रखिए, एन एनर्जी सोर्सेज हैं तो एन सर्किट बनेंगे, हर एक सर्किट में एक सोर्स चुनिए, बाकी को डीएक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा बार फिर से बनाइए, उसमें पहले वाले को छोड़ के दूसरे को चुनिए, बाकी को फिर डीएक्टिवेट कीजिए, ऐसे करना है। तो रीड्रॉ द नेटवर्क by leaving the one voltage source at a time या current source at a time in the circuit and replace each of the other voltage and current source with internal resistance। उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे करंट एंड वोल्टेज, उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर पहला सोर्स को वापस डीएक्टिवेट कर देंगे, किसी दूसरे को जिंदा करेंगे और बाकी तो ऐसे ही डीएक्टिवेटेड रहेगा। तो रीड्रॉ करना है द नेटवर्क बाय टेकिंग द नेक्स्ट सोर्स इन द सर्किट। आप चुनाव कर लीजिए किसको पहला, किसको दूसरा, किसको तीसरा मानना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही पहला है, आप उलट भी सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है। और फिर उसको किया और उसका वैल्यू नोट किया और बाद में सबको जोड़ दिया। तो एक टेबल बना लीजिए या तो कि भाई ये रजिस्टर है, इसका मैंने वोल्टेज और करंट नापा जब सोर्स 1 एक्टिव था, फिर अगला कॉलम सोर्स 2 एक्टिव था, फिर सोर्स 3 एक्टिव था, फिर सोर्स 4 एक्टिव था, और फिर एक टोटल कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ही वोल्टेज सोर्सेज हैं हमारे पास, आपका जो ये किट है, ठीक है, ये आपका जो है किट है, ठीक है ना। सो इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या है, मैं एक बार गौर करा दूं। सो इसमें जो है आपको एक वोल्टेज सोर्स यहाँ दिया हुआ है, इसको मान लीजिए मैं V1 फर्स्ट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। एक दूसरा वोल्ट मतलब ये 12 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ ये कनेक्शन देंगे यहाँ से, मतलब ये यहाँ से हम जो है तारे लगाएंगे, यानी जो बनाना कनेक्टर होगा यहाँ से देंगे, सोर्स यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत नज़दीक है बोर्ड पे, अब या तो इस सर्किट को थोड़ा हम लेफ़्ट साइड से लगा के रखते इस एरिया में तो थोड़ा ये साफ दिखता, तो ये थोड़ा नज़दीक बन गया। तो दूसरा वोल्टेज सोर्स आपका यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ का कनेक्शन ऐसे हो गया, और सही नहीं तो सीधा भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन हो गया।
अच्छा, ये जो है एमीटर लिख दिया, ये भी एमीटर लिख दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एमीटर ही लगाएं। हमें चूज़ करना है कि हम कौन से रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नापना चाहते हैं और कौन से रजिस्टर के थ्रू करंट। तो मान लीजिए कि मैंने इसमें जो मैंने चूज़ किया है वो मैंने चूज़ कर लिया है कि भाई जो लेफ़्ट साइड है ना 12 वोल्ट के जो नज़दीक जो सर्किट है ना, 12 वोल्ट के जो नज़दीक रजिस्टर है 50 ओम का, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। R5 लिखा हुआ है इसका नाम, अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो R5 लिखा है, बाकी R6 लिखा और R फिर है ही नहीं, तो ठीक है R5 लिखा, हम R5 लेके चलते हैं। तो यहाँ अगर हमें निकालना है वोल्टेज, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने मान लिया कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है अगर हमारे लिए, तो ये यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, और सॉरी ये वोल्टेज सोर्स हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये एम मीटर है, तो इस एम मीटर का कनेक्शन यहाँ और ये मीटर कनेक्शन यहाँ, ये वाला एम मीटर कनेक्शन नहीं करके हम सीधा इसको जोड़ देंगे, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑफ क्या है, रजिस्टर R5। तो यहाँ लिखा हुआ है मार्किंग में भले ही, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर देंगे और बाकी ये कनेक्शन बन गया, इतना ही है। दोबारा दिखा देता हूँ मैं फिर से एक बार सबमिट आ करके, ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ये जो सर्किट है उसमें मुझे ये चूज़ करना है कि भाई मुझे कौन से रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो चीज़ें चेक करनी है, यानी वोल्टेज और करंट चेक करना है। तो मैं दो मार्किंग था उसमें से एक मार्किंग हटा दे रहा हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न न रहे। ऐसा देख के लगेगा कि बस यहाँ तो आपको एमीटर ही लगाना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि अगर इस रजिस्टर R5 के अगर थ्रू करंट मेज़र करना है तो आप इसको सीरीज़ में कनेक्ट करिए यहाँ, ठीक है, ये है। तो मुझे इसको क्या करना है, यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, विद द कॉन्सेप्ट कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी मैं इस डायरेक्शन को, यानी फ्लो ऑफ करंट मैं लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव ये हो रहा है। अब मैं इसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जानना चाहता हूँ, तो मैंने ये कनेक्शन यहाँ बना दिया और ये यहाँ टर्मिनल लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा वोल्ट मीटर है। इसका रेंज जो है 0 से 20 वोल्ट है, इसका रेंज जो है वो 0 से 200 मिली एम्पियर ऐसा लिख रहा है, ठीक है, 200 मिली एम्पियर है ऐसा लिख रहा है। तो कनेक्शन क्या है, ये आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया सर्किट में, ये वोल्टेज सोर्स कर दिया, यहाँ से ये भी कनेक्ट कर दिया, बस ये हो गया टोटल कनेक्शन। अब मैं जानना चाह रहा हूँ भाई कि मेरा जो ये जो रजिस्टर है ना, ये जो येलोइश मैंने कर दिया, इसमें क्या जो है मेरा, सॉरी, इसमें क्या मेरा जो है, ये जो हल्दी गिरा दी मैंने पूरा इस पर, है ना, हाँ, तो ये जो है इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके थ्रू करंट क्या है। तो मेरे पास तो मेजरमेंट है, बट बिफोर मेजरमेंट हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तब फिर हम मेज़र करेंगे। तो मैं आपको पहले पेपर पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिमुलेशन उसका समझा दूंगा, और फिर मैं आपको यहाँ रीडिंग दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि हार्डवेयर में कुछ चीज़ें एग्जैक्टली नहीं आए, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सिमुलेशन सर्किट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, जब मैं सिमुलेट करूँगा इसको यहाँ पर, तो पहले मैं एक बार ये कनेक्शन करूँगा, है ना, और इसको मैं शॉर्ट कर दूँगा, और यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगा दूँगा इसके अक्रॉस, क्योंकि मुझे ये रजिस्टर देखना है, और ये जो है मेरा एमीटर हो गया। दोनों की रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये ख़त्म काम। अब मैं फिर क्या करूँगा कि इसको सिनेरियो से हटा दूँगा, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दूँगा, इसको शॉर्ट कर दूँगा, और सॉरी ये तो ऐसे रख सकता था मैं अभी भी, इसके अक्रॉस इसके थ्रू, और डायरेक्शन जो होगा वो देख लेंगे, सॉरी, और इसको शॉर्ट करके रखना है, ठीक है, पिछले बार शॉर्ट करना था। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम फिर दोनों को कनेक्शन में ला देंगे, तो दोनों का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, एमीटर वोल्ट मीटर का रीडिंग, दोनों कनेक्शन में ला देंगे। ये तो शॉर्ट रहेगा ही शुरू से, और ये आपका वोल्ट मीटर रीडिंग हो गया, और ये आपका एमीटर हो गया। टर्मिनल थोड़ा अलग अलग बना हुआ है, इसे चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये कनेक्शन करके हमने देख लिया। तो एक बार हम जो है रीडिंग जो लेंगे तो कहेंगे चलो V1 है और I1 है, फर्स्ट रीडिंग अगर मैंने इसके लिए ले लिया, फिर मैं कहूँगा भाई V2 है और I2 है, और फिर मैं इन दोनों को जोड़ करके मेरा आएगा जब मैं दोनों सोर्सेज को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन, फिर सिमुलेशन, फिर मेजरमेंट, पहले कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डबल स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप पैरेलल में देख पाएँ कि क्या हो रहा है ना। ये
इतना पे आप इसको देख पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ओके, तो रजिस्टर मैं सर्किट पहले बना दूँ। सर्किट क्या दे रहा है? सर्किट दे रहा है कि भाई ये 12 वोल्ट का सप्लाई सोर्स है और एक रजिस्टर लगा हुआ है 50 ओम का, दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ 50 ओम का, सिंपल वैल्यू लिए हैं, और ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ 10 ओम का। अब ये कनेक्टेड है। भाई क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा। अब इसमें खाली इतना कर रहा है कि भाई हमने ये सेलेक्ट कर लिया है ना रजिस्टर, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बताइए और जो इसके थ्रू करंट है वो बताइए, मतलब इसमें से करंट कितना फ्लो किया ये बताइए और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना था वो बताइए। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है, 2 सर्किट बनानी है। एक हम बनाएंगे सोर्स ये जब लेके, दूसरा ये। तो सर्किट नंबर 1 बनाने का मतलब है कि मैं 12 वोल्ट के सोर्स को चूज़ कर रहा हूँ, सिंपल मैं बना रहा हूँ, उसे डबल लाइन नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेरा जो है 50 ओम है, ये मेरा जो है 10 ओम है, ये मेरा 50 ओम है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको मुझे क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, इसको मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, है ना। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट का मतलब उसको हम रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट से। तो ये मैंने शॉर्ट लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें करंट चाहिए, उसका नाम क्या दे रहा हूँ मैं, I1। जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो क्या मैं बोल रहा हूँ, V1 या V फर्स्ट, मतलब I फर्स्ट, मतलब जब मैं फर्स्ट सोर्स को यूज़ कर रहा था, और I सेकंड जब मैं सेकंड सोर्स को, तो फर्स्ट लिख दिया मैंने, I फर्स्ट और V फर्स्ट कह दिया। ठीक है, तो I फर्स्ट निकालने के लिए देखिए, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ, है ना, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो सीधा ये क्या हो रहा है, देखिए 50 इंटू 10 बाई 50 प्लस 10, सो दिस इज़ 500 बाई 60। जीरो कैंसिल हुआ, 50/3 इसको कर दिया, सॉरी 50/6 इसको कर दिया 25/3। तो ये जो कंप्लीट रजिस्टर था ये क्या हो गया, 50 ओम, ये हो गया 25/3, ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसको निकालना यानी करंट I1 यानी I फर्स्ट, तो कुछ नहीं है, I फर्स्ट क्या हो जाएगा, I फर्स्ट हो जाएगा 12 वोल्ट बाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 50 प्लस 25/3, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 25/3 यानी 175/3। तो मैंने लिखा 175/3, यानी ये हो गया 12 इंटू 3/175। तो यहाँ से कैलकुलेटर उठाया, 12 डिवीजन 170, सॉरी 12 इंटू 3 न्यूमरेटर हो गया, डिवीजन 175, ये हो गया 0.2075 एम्पियर, 0.205 एम्पियर, या इसको लिखा जाएगा 205 मिली एम्पियर, 205 मिली एम्पियर। ये समझना, दोबारा समझाना पड़ेगा। 0.205 है, एम्पियर है, इसको एम्पियर लिख दिया मैंने, और मुझे मिली उसमें ऐड करना है, तो मिली से डिवाइड किया, मिली से मल्टीप्लाई किया, तो मिली एम्पियर इधर रख दिया, और ये मिली जो था 10⁻³ था, इसको ऊपर लेके गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया 1000। ठीक है, करिएगा, ये आना चाहिए आप लोगों को। तो 205 मिली एम्पियर हो गया, तो मुझे I फर्स्ट मिल गया। अब मैं V फर्स्ट भी निकाल लूँ, तो V फर्स्ट क्या है, V फर्स्ट है भाई जितना करंट फ्लो कर रहा है I फर्स्ट इंटू 50, तो 50 इंटू ये ले रहा हूँ 0.205 एम्पियर, क्योंकि मैं वोल्ट में निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मिली वोल्ट नहीं है, मैं वोल्ट में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने अगर फिर चूज़ किया, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि 50, ये 50 इंटू 0.205, सी हो गया 10.25 वोल्ट। सो 10.25 वोल्ट, तो 2 वैल्यू आ गए, V फर्स्ट आ गया और I फर्स्ट मतलब जब फर्स्ट सोर्स कनेक्टेड था। ठीक है, यानी कि जब मैं सिर्फ इसको कनेक्ट करूँगा और इसको शॉर्ट करूँगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे जो मुझे रीडिंग मिलना चाहिए
वोल्टेज का वो मिलना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ फर्स्ट केस में, तो यहाँ मुझे मिलना चाहिए 10.25 वोल्ट है। और यहाँ मुझे चूंकि ये मिली एम्पियर कह रहा है, हालांकि इसका रेंज दिखा रहा है ये 0 से 2, लेकिन ये ज़्यादा भी दिखाएगा, तो 205 मिली एम्पियर के आसपास मुझे ये दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट सर्किट। अब मैं सर्किट नंबर 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं दूसरे वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करूंगा, पहले वाले को डीएक्टिव करूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा और स्पेस ले लेता हूँ, है ना, या आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह यहीं पे मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको सर्किट पीछे रिवाइंड करके तब देख लीजिएगा। बाकी हमें ये वैल्यू हमने यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये याद रहेगा अभी हमें, है ना, ऐसा नहीं कि हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया और मैं सर्किट नंबर 2 यहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आप एक पन्ना और ले लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल कॉपी में या जहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, तो सर्किट नंबर 2 बनाते हैं। तो सर्किट नंबर 2 बनाने का मतलब है कि ये सभी हटा दें, है ना, ये 50 ओम, ये तो अभी वैसा ही लेना है। तो सर्किट नंबर 2 का मतलब है कि अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा 12 वोल्ट वाले को और इसको ऑन रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे जो इंटरेस्ट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है, जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो इस ब्रांच में पड़ा हुआ है ना, इधर मत करिएगा, इसका निकाल दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका करना है, तो अब मैंने अगर मान लिया कि इसके डायरेक्शन में करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यानी मैं उल्टी दिशा मान रहा हूँ। ठीक है ना, यानी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, और नहीं तो अगर आपको लग रहा है तो इसी दिशा में मान लीजिए। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैश एनालिसिस लगा रहा हूँ, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन द करंट जो कि इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो ज़्यादा आसान है कि मेरे लिए कि ये मैं I1 मान लिया और ये मैं I2 मान लिया। ठीक है, तो अब मैं मैश लॉ लिखता हूँ, पहले इसके लिए लिखता हूँ। तो सर्किट नंबर 2 के लिए अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, यानी कि इसके लिए लिख रहा हूँ, इस पाथ के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ, है ना, इस पाथ के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इस पाथ का हो जाएगा 5 वोल्ट है, यहाँ पर जा रहे हैं हम, तो -50 इंटू ये I1 करंट है, ये देखिए, -10 इंटू I1 की दिशा को पॉजिटिव मानेंगे और जो I2 आ रहा है उसको नेगेटिव मानेंगे, तो -I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस, अगर ये खोलेगा ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 60 I1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा इक्वेशन चूज़ करेंगे इस ब्रांच से, है ना, दूसरा इक्वेशन चूज़ करेंगे हम इस ब्रांच से। तो उसके लिए मैं ये हो गया कि मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला ब्रांच। ठीक है, तो ये ब्रांच अगर मैं ले रहा हूँ तो उसके लिए क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ मान लीजिए, तो -50 I2 एंड माइनस यहाँ आऊँगा तो 10 I2 माइनस I1 बराबर 0। तो ये हो गया -60 I2 प्लस 10 I1। सो हमारा जो I1 है वो आ गया 6 टाइम्स I2। तो अब इसको हम यहाँ फीड करते हैं, हमें तो I2 से इंटरेस्टेड है हम, तो यहाँ अगर फीड किया मैंने इसको, तो ये हो गया 5 माइनस 60 इंटू ये हो गया 6 I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये क्या हो गया, 5 माइनस 360, अच्छा ये 10 होगा यहाँ पर, 10 I2। ठीक है ना, यहाँ से ये 10 था, तो ये अंदर 60 I2 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 350 I2 इज इक्वल टू 5। सो I2 इज इक्वल टू 5/350, है ना, 5 डिवीजन 350। तो ये आ गया 0.014 एम्पियर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 14 मिली एम्पियर। यानी यहाँ जो अगला डिस्प्ले होगा वो होगा 14 मिली एम्पियर का। ठीक है, ब्लैक से लिख दिया मैंने। अच्छा, अब जो वोल्टेज होगा V2 वो भी इसी डायरेक्शन में मान के चल रहा हूँ मैं, अगर ड्रॉप है क्योंकि करंट इधर पॉजिटिव आ गया, मैंने नहीं पॉजिटिव है इधर, तो ये कितना हो जाएगा 50 ओम है इंटू 0.014। तो ये क्या होगा 50 मल्टीप्लाई 0.014। सो ये हो जाएगा
7 वोल्ट। ठीक है, उल्टी दिशा में, यानी टोटल जो वोल्टेज होगा V1 माइनस V2 होगा, मतलब V1 प्लस V2 है, बट V2 इज़ माइनस, क्योंकि हम राइट लेफ्ट से राइट पॉजिटिव ले रहे थे। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो आप सारे करंट को एक ही दिशा में ले लीजिए जहाँ नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा सर्किट 1 और सर्किट 2 को देख करके, यहाँ हो गया 0.7, जो अगला वैल्यू आया, मतलब नीचे लिख देता हूँ मैं अलग कलर से, कि जो मेरा V1 था वो इतना था, जो V सेकेंड आया वो आया 0.7 वोल्ट, वैसे ही जो मेरा I1 था इतना था, जो I2 आया वो आया 0.014 मिली एम्पियर, और ये मैं माइनस रख रहा हूँ, ये माइनस क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो अब यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं बाई कैलकुलेशन कि जो V टोटल आ रहा है, यानी जो एक्चुअल V है इन अक्रॉस दिस रजिस्टर, इट इज़ V1 माइनस V2, या V1 प्लस V2 कहिएगा तो कहेंगे 10.25 वोल्ट है, माइनस 0.7 है, यानी 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 10.2 माइनस 0.5, सो 10.25 माइनस 0.7 इज़ 9.55 वोल्ट। तो ये 9.55 वोल्ट दिखाना चाहिए जब दोनों सर्किट ऑन है, और जो आई टोटल है वो आना चाहिए आपका, पहला है 205 मिली एम्पियर माइनस 14, तो करीब 191 के आसपास, 205 माइनस 14, ठीक है, 205 माइनस 14 इज 191, तो करीब 191 एम्पियर। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एस्टिमेटेड, मतलब रफली, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसा डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं इसके सिमुलेशन पर, ठीक है ना। थक मत जाना, आधा घंटा हुआ है, सांस ले लो 5 मिनट, उसके बाद बैठ जाना। ठीक है, तो एक बार सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में चलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर देखते हैं कि कैसे सिमुलेशन इन्वायरमेंट में ये काम होता है। तो ये मैंने आपको सर्किट दिखा दी, जो हार्डवेयर हम अब थोड़ी देर में करेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ, पानी वानी पी के आ गए हैं ना। ठीक है, देखिए, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे, बैठने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो फिर मुश्किल है ना। तो यहाँ तक पहुँचे तो आधा रास्ता और तय कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 वोल्टेज सोर्सेस हैं, अभी दोनों कनेक्शन नहीं है। ये वोल्ट मीटर है मेरा, ठीक है, ये एम मीटर है मेरा, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना मैं चाह रहा हूँ, वोल्टेज नापना है मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस। वोल्टेज मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ, ये कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। प्लस माइनस का मतलब है मैं लेफ़्ट टू राइट मान रहा हूँ पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, ये जो सोर्स ऑफ ये जो मल्टी एम मीटर, सॉरी, ये एम मीटर है, ये मैंने इसके सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। मेरा फोकस जो है वो लेफ्ट साइड वाला 50 ओम का जो रजिस्टर है वो है, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यही काम मैं हार्डवेयर में भी करूँगा। अब पहला काम है कि भाई मैं अगर मान लूँ कि 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और मैं 5 वोल्ट को डिटैच करके रखता हूँ, यानी मैं इसको शॉर्ट सर्किट करता हूँ, डीएक्टिवेट करता हूँ, तो मेरा जो वोल्टेज है वो क्या आ रहा है। ठीक है, और जो करंट है, तो हमने देखा जो कैलकुलेशन था 10.25 आया था ऑन पेपर, 10.286 है यहाँ पर, और 0.205 एम्पियर था, यानी 205 मिली एम्पियर मैंने एवरेज लिखा था, यहाँ 205.714 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो ये जो हमारा है कैलकुलेशन करके, और इसका मैंने स्नैप ले लिया था अभी। ठीक है, तो ये जो है मैंने स्नैप लगा दिया है कि ये हमारा जो है वो वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है हमारा जब हम फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकेंड रीडिंग ले रहे हैं, यानी कि जब हम इसको मैं स्टॉप करूँगा, अब मैं इस सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूँगा, यानी मैं ये डिटैच कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिटैच करने के बाद क्या है कि मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो है मैंने लेफ़्ट साइड के सर्किट को मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये 12 वोल्ट को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, और इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, 12 वोल्ट के सोर्स से, है ना। ये जो है 12 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट के सोर्स से जो राइट साइड में था। यानी अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसी रजिस्टर में मेरा जो वोल्टेज है और जो करंट है बिकॉज ऑफ दिस 5 वोल्ट वो क्या है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है एज इट इज़ रखते हुए, वोल्ट मीटर एमीटर के मैं डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर नेगेटिव आएगा तो हमको जैसे चलना है वैसे ही। माइनस आया, देखिए -714 आया है,
यानी 0.714 जो मैं निकाल रहा था, और माइनस में रहेगा क्योंकि मैंने वोल्ट मीटर का डायरेक्शन नहीं पलटा टर्मिनल्स, तो इसका मतलब है कि इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, पहले वाले कारण पॉजिटिव आ रहा था, दोनों ऐड करेंगे तो घटा देंगे। सेम बात करंट में है, वहाँ पर जो 205 मिली एम्पियर था, यहाँ पे -14 यानी उल्टी दिशा में करंट बह रहा है, तो ये भी घट जाएगा। सो ये दोनों जो है मैंने यहाँ आपके लिए स्नैपशॉट लेकर के यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आप फिर मैं डाउनलोडेबल लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मेरा बात है कि इन दोनों को जोड़ के, यानी दोनों क्वांटिटी दिमाग में रखिएगा। पहला वाला था 25 पॉइंट समथिंग, सॉरी 10 पॉइंट समथिंग, और ये 0.7, तो वैल्यू हमने निकाला था 9.55 के आसपास, और हमने जो करंट था निकाला था बाई कैलकुलेशन 191 मिली एम्पियर के आसपास। तो इसको मैं स्टॉप करूँगा, और मेरा काम ये है सिर्फ कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको मैं वापस इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके सर्किट में लेके आता हूँ और इसको मैं जोड़ता हूँ। अभी देखिए क्या होगा। बिल्कुल मैच कर रहा है, करीब करीब 9.55 मिली वोल्ट हमारा था वोल्टेज, और 191 मिली एम्पियर था, तो ये हमारा इसमें शो कर रहा है। इसको भी मैंने यहाँ पे आपके लिए स्नैप खींच करके रख दिया है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, इससे हमारा ये बात जो है प्रूव हो जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो काम कर रहा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई हो गया, 5-6 मिनट लगे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि आप अनअवेयर ना रहें। इसको आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि सॉफ्टवेयर देखें, बट टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, अच्छी खुशी की बात है। अब तो आप मोबाइल ऐप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद मैं जो हूँ पॉज करूँगा, कैमरा को रीसेट करके मैं हार्डवेयर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हार्डवेयर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कनेक्शन समझ में आ गया है। तो अगर ये सारी चीज़ नहीं की है तो फिर हार्डवेयर में जैसे समझते रहिए किताब निकाल करके, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे आपको, ठीक है। तो अब मैं कनेक्शन करता हूँ, कैमरा सेट करता हूँ। तो ये ओके, चलिए हार्डवेयर पर काम करते हैं। तो ये जो किट है आपका, वो है सुपर पोजिशन थ्योरम वेरिफिकेशन किट, ठीक है। और ये आपका जो है वो वोल्ट मीटर है, ये जो है एम मीटर है, ये 12 वोल्ट का सोर्स आप देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ये 5 वोल्ट का सोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये थोड़ा नज़दीक है, ठीक है। ये जो सर्किट है ये 50 ओम लिख रहा है, यहाँ पे 50 ओम, यहाँ 50 ओम लिख रहा है, और ये 10 ओम लिख रहा है। तो बिफोर एनालाइजिंग द सर्किट, चूंकि मैंने किया हुआ एक्सपेरिमेंट, तो इसमें थोड़े से जो वैल्यूज़ हैं थोड़े बहुत वेरी करेंगे। तो उसका कारण ये है कि क्या जो 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लिखा है वो 50 ओम दिखा रहा है या एग्जैक्टली नहीं है। तो हम एक बार चेक कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन में जो चेंजेस आएंगे उसका कारण हम जान लें। तो मैं ये 50 ओम के अगर टर्मिनल्स पे लगा रहा हूँ यहाँ कनेक्शन पे, तो मैं देख रहा हूँ कि ये करीब करीब 47.8 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। 47.8 ओम शो कर रहा है, ओके। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं ये वाला 50 चेक कर रहा हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो है 53 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज शोइंग यू एज अ 53 ओम। तो मैं इसको स्नैप ले लेता हूँ इसका भी, ठीक है, ताकि आपको अगर बाद में इसको कैलकुलेशन में देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो हूँ लगा दे रहा हूँ यहाँ, रेजिस्टेंस के बारे में मैं जानकारी दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जो जो प्रैक्टिकल यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। वैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई करते समय प्रॉब्लम ये नहीं आएगा, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस क्या है, उसको मतलब है जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसका जो इफेक्टिव वैल्यू है उस कंपोनेंट पर वो किया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लगा दिया है ना, तो यहाँ लगा करके, और ये मैं इसका भी स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है 47.9 है, प्रैक्टिकली जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 47.9 रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये 2 वैल्यू आ गए, और तीसरा जो वैल्यू है वो आपको 10 ओम लिखा हुआ है, देखते हैं वो कितना आ रहा है। फाइन, ठीक है, इसको ज़्यादा स्पेस हम नहीं दे रहे हैं पेपर पे, और फिर मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस भी बार मेजर कर लूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा जो वैल्यू अलग अलग आएगा वो क्यों आएगा वो आपको पता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, 10.5 हो रहा है, ठीक है।
ये जो आ रहा है वो 10.6 दिखा रहा है, 10.5 दिखा रहा है, तो इसका भी एक स्नैप ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने स्नैप ले लिया और ये मैंने यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हो गया जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है हार्डवेयर पे जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये है हमारा। ओके, बट सुपरपोजिशन थ्योरम को उसके वैल्यू से मतलब नहीं है, कैलकुलेशंस में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, बट सुपरपोजिशन थ्योरम तो अभी भी लागू होगा, है ना। इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है कि ठीक है, ये मैंने आपके रिकॉर्ड पे रख दिया है। अब मैं स्विच ऑफ तो है ही ये, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस मेजर कर लिया है हमने। अब हम बता रहे हैं कि ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, ये 12 वोल्ट का सोर्स है, 50 ओम हो गया, 50 ओम 10 ओम हो गया। तो जो कनेक्शन करना है उसमें इसको मैं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि इसको मैं एम मीटर के लिए इसमें कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ताकि ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि ये मिली एम्पीयर लिखा है तो यहाँ लगाना ही लगाना है। हमने अपना रजिस्टर चूज़ कर लिया है, वो है लेफ्ट साइड वाला 50 ओम। ठीक है, तो ये कर दिया हमने यहाँ इसको शॉर्ट। अब जो दूसरा है वो है वोल्टेज सोर्स। क्योंकि हम 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं, यानी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 50 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज अगर मेजर करना है, तो ये हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर दिया। फाइन, ये हो गया एक कनेक्शन। और उसके बाद दूसरा कनेक्शन जो है हमने यहाँ इसके नेगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बनाना कनेक्टर का फ़ायदा क्या है कि सेम टर्मिनल पे मैं दूसरा भी कनेक्टर कनेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे एम मीटर लगाना है, तो सेम लगा के यहाँ मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद एक कनेक्शन नेगेटिव पे करना होगा मुझे। तो एक कनेक्शन मैंने जो है उठा के यहाँ से नेगेटिव एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे कर दिया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ वोल्टेज सोर्स जो है उसको कनेक्ट करना है। तो ये पॉजिटिव 12 वोल्ट है पॉजिटिव, इसको मैंने यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये जो नेगेटिव है टर्मिनल इसका, इसको मैंने यहाँ नेगेटिव से कर दिया। सो नाउ दिस कनेक्शन इज कंप्लीट। तो अब मैं जो पहला रीडिंग लूँगा वो होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके थ्रू जो करंट है। तो अगर आपको वैल्यू याद है तो 10.25 समथिंग आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है 10.0 समथिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, यानी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम है और यहाँ करंट भी ज़्यादा है। वहाँ जो कैलकुलेशन है वो 205 आ रहा है, यहाँ 217 आ रहा है। इसलिए क्योंकि ये जो 50 ओम आप देख रहे थे, है ना, ये जो 50 ओम का जो रजिस्टर मैं बोला था 50 ओम का, इसको हमने चेक किया है ना, ये 50 ओम का नहीं है, ये जो है 47 पॉइंट समथिंग का है। दैट्स वाई जो है हमारा जो ये कनेक्शन है ये ऐसा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो ये मैंने इसका स्नैप ले लिया और ये मैंने यहाँ पेस्ट भी कर दिया आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। जो हमने हार्डवेयर पे किया है वैसा ही कुछ ये हमने पेस्ट कर दिया सॉफ्टवेयर, सॉरी जो सॉफ्टवेयर पे किया था। ठीक है, इसके बाद अब मैं 12 वोल्ट को शॉर्ट करूँगा और 5 वोल्ट को मैं एक्टिवेट करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो 12 वोल्ट को शॉर्ट करने का मतलब है कि इधर से कनेक्शन हटा दीजिए, ये पॉजिटिव हटा दिया और ये टर्मिनल को यहाँ लगा दिया मैंने यहाँ, तो ये शॉर्ट हो गया, ये देखिए ये शॉर्ट हो गया। और ये जो था इसको शॉर्ट से हटा के इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया 5 वोल्ट के, और ये जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया। तो जो वैल्यू आया था कितना आया था इसमें 0.7 समथिंग आया था नेगेटिव में, इधर 0.014 आया था नेगेटिव में। तो देखते हैं ऑन करके क्या हो रहा है। तो ये 0.65 आ रहा है और 0.014 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कैलकुलेशन था, जो हमारा सिमुलेशन था, उसके हिसाब से ये हमें ये वैल्यू थोड़ा बहुत हार्डवेयर वेरी करेगा। और हमारा फोकस जो है वो ये नहीं है कि रेजिस्टेंस जो एग्जैक्टली 50 ओम नहीं है, हमारा फोकस है सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो निश्चित फॉलो हो रहा है, वो अभी हम देख लेंगे। इन दोनों वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे यानी 9.99 माइनस 0.65 करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा, 9.34 आना चाहिए, है ना। वैसे ही 217 मिली एम्पियर करंट है अगर मेरे इसमें,
और 0.14 है, जिसका मतलब है कि 205 सॉरी 0.14, हाँ तो 205 मिली एम्पेयर आना चाहिए। अगर टोटल हम देखते हैं, अगर दोनों सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, तो दोनों सोर्स को मैं कनेक्ट करता हूँ, यानी इसको तो कनेक्ट कर रखा है 5 वोल्ट को, ये जो मैंने शॉर्ट कर रखा है इसको भी मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो एक मुझे और कनेक्टर लगाना होगा इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब सप्लाई दे के ऑन करते हैं, तो ये 9 पॉइंट आ गया आपका 13 और वो 198 आ रहा है। तो कुछ जो है वो इसके भी रेजिस्टेंसेस हैं जो शामिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑन पेपर कुछ और वैल्यू है, और यहाँ कनेक्शन पर जो है थोड़ा आपको ड्रॉप ज़्यादा है। तो 198 पहले मैंने चेक किया था, 198 ही आ रहा था। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो थोड़ा सा ये मिसमैच है। बट 10 पॉइंट जो 1 था उसमें से मैंने 0.7 हटाया है, तो ये कर जाएगा मैच, ठीक है। सो ये आपका हो गया हार्डवेयर, है ना। ओके, तो इसका भी मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अगर तो यहाँ जो है वो अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट रिजल्ट अभी देख के हो जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 9.99 और ये 0.65 अगर है तो 9.10 आ रहा है, यानी 9.99 में 0.65 9.3 समथिंग होता तो ड्रॉप जो होगा इसका जो होगा बनाना कनेक्टर का, कि मैंने दिखाया आपको, इसके भी पास थोड़ा रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ से भी ड्रॉप होगा, ठीक है। प्लस जो ये 2.17 है और 0.014 है तो ये 205 है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ड्रॉप थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइन। तो मैंने आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो बाय कैलकुलेशन कैसे सोचना है, और सिमुलेशन में और हार्डवेयर पे जो थोड़ा बहुत एरर रहेगा, ठीक है ना, उस एरर को ड्यू टू दिस कनेक्टर्स हैं और कोई बात नहीं है, समझा दिया है, ठीक है। फिर वही कहूँगा, एक एक लैब में एक किट पे काम करना तभी बहुत बहुत आसान है, इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो पूरी कहानी जो है वो है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की। अगर आपने थ्योरी को ठीक से समझा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बिग गेम नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं समझा है तो आप लैब में जाइएगा, कनेक्शन देख देख के किसी से कर लीजिएगा और फिर आप भूल जाइएगा कि ये किया क्यों था, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितना आप होमवर्क करके आते हैं उतना आसान होगा। कोई भी नया सर्किट भी आपको मैं सुपरपोजिशन का दे दूं ला करके, तो आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी। पहले आप उसके पेपर पे कैलकुलेशन करना, चूँकि आपको आता रहेगा तो आपको मालूम रहेगा मुझे कौन से कनेक्शन खोलने हैं, कौन से कनेक्शन करने हैं, कौन सा रजिस्टर आप चुन रहे हो, इसलिए वोल्ट मीटर क्यों वैसे कनेक्ट किया है, एमीटर क्यों वैसे कनेक्ट किया है, और इसलिए रिजल्ट क्यों आ रहा है, ठीक है। और अगर एरर आ रहा है तो थोड़ा बहुत एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज द फिजिकल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज नॉट मैचिंग विद द मेंशन्ड वैल्यू। क्योंकि भाई एक तो समय के साथ थोड़ा रेजिस्टेंस चेंज होगा, दूसरा मार्केट में एग्जैक्टली स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते हैं, थोड़े से आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, ओके। तो एक बार सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में चलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर देखते हैं कि कैसे सिमुलेशन इन्वायरमेंट में ये काम होता है। तो ये मैंने आपको सर्किट दिखा दी, जो हार्डवेयर हम अब थोड़ी देर में करेंगे इसके बाद, ठीक है। हाँ, पानी वानी पी के आ गए हैं ना, ठीक है। देखिए, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे, बैठने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो फिर मुश्किल है ना। तो यहाँ तक पहुँचे तो आधा रास्ता और तय कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 वोल्टेज सोर्सेस हैं, अभी दोनों कनेक्शन नहीं है। ये वोल्ट मीटर है मेरा, ठीक है, ये एम मीटर है मेरा, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना मैं चाह रहा हूँ, वोल्टेज नापना है मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस। वोल्टेज मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ, ये कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। प्लस माइनस का मतलब है मैं लेफ़्ट टू राइट मान रहा हूँ पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, ये जो सोर्स ऑफ ये जो मल्टी एम मीटर सॉरी ये एम मीटर है, ये मैंने इसके सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। मेरा फोकस जो है वो लेफ्ट साइड वाला 50 ओम का जो रजिस्टर है वो है, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यही काम मैं हार्डवेयर में भी करूँगा। अब पहला काम है कि भाई मैं अगर मान लूँ कि 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और मैं 5 वोल्ट को डिटैच करके रखता हूँ, यानी मैं इसको शॉर्ट सर्किट करता हूँ, डीएक्टिवेट करता हूँ, तो मेरा जो
वोल्टेज है वो क्या आ रहा है, ठीक है, और जो करंट है। तो हमने देखा जो कैलकुलेशन था 10.25 आया था ऑन पेपर, 10.286 है यहाँ पर, और 0.205 एम्पियर था, यानी 205 मिली एम्पियर मैंने एवरेज लिखा था, यहाँ 205.714 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो ये जो हमारा है कैलकुलेशन करके, और इसका मैंने स्नैप ले लिया था अभी, ठीक है। तो ये जो है मैंने स्नैप लगा दिया है कि ये हमारा जो है वो वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू है हमारा जब हम फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकेंड रीडिंग ले रहे हैं, यानी कि जब हम इसको मैं स्टॉप करूँगा, अब मैं इस सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूँगा, यानी मैं ये डिटैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिटैच करने के बाद क्या है कि मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने लेफ़्ट साइड के सर्किट को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, यानी ये 12 वोल्ट को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, और इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, 12 वोल्ट के सोर्स से, है ना। ये जो है 12 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट के सोर्स से जो राइट साइड में था। यानी अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसी रजिस्टर में मेरा जो वोल्टेज है और जो करंट है बिकॉज ऑफ दिस 5 वोल्ट वो क्या है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है एज इट इज़ रखते हुए, वोल्टमीटर एमीटर के मैं डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर नेगेटिव आएगा तो हमको जैसे चलना है वैसे ही। माइनस आया, देखिए -714 आया है, यानी 0.714 जो मैं निकाल रहा था, और माइनस में रहेगा क्योंकि मैंने वोल्टमीटर का डायरेक्शन नहीं पलटा टर्मिनल्स। तो इसका मतलब है कि इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, पहले वाले कारण पॉजिटिव आ रहा था, दोनों ऐड करेंगे तो घटा देंगे। सेम बात करंट में है, वहाँ पर जो 205 मिली एम्पियर था, यहाँ पे -14, यानी उल्टी दिशा में करंट बह रहा है, तो ये भी घट जाएगा। सो ये दोनों जो है मैंने यहाँ आपके लिए स्नैपशॉट लेकर के यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आप फिर मैं डाउनलोडेबल लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मेरा बात है कि इन दोनों को जोड़ के, यानी दोनों क्वांटिटी दिमाग में रखिएगा। पहला वाला था 25 पॉइंट समथिंग, सॉरी 10 पॉइंट समथिंग, और ये 0.7, तो वैल्यू हमने निकाला था 9.55 के आसपास, और हमने जो करंट था निकाला था बाई कैलकुलेशन 191 मिली एम्पियर के आसपास। तो इसको मैं स्टॉप करूँगा, और मेरा काम ये है सिर्फ कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको मैं वापस इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके इस सर्किट में लेके आता हूँ और इसको मैं जोड़ता हूँ। अभी देखिए क्या होगा। बिल्कुल मैच कर रहा है, करीब 9.55 मिली वोल्ट हमारा था वोल्टेज, और 191 मिली एम्पियर था। तो ये हमारा इसमें शो कर रहा है। इसको भी मैंने यहाँ पे आपके लिए स्नैप खींच करके रख दिया है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, इससे हमारा ये बात जो है प्रूव हो जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो काम कर रहा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई हो गया। 5-6 मिनट लगे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि आप अनअवेयर ना रहें। इसको आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि सॉफ्टवेयर देखें, बट टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, अच्छी खुशी की बात है। अब तो आप मोबाइल ऐप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद मैं जो हूँ पॉज करूँगा, कैमरा को रीसेट करके मैं हार्डवेयर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हार्डवेयर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कनेक्शन समझ में आ गया है। तो अगर ये सारी चीज़ नहीं की है तो फिर हार्डवेयर में जैसे समझते रहिए किताब निकाल करके, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे आपको, ठीक है। तो अब मैं कनेक्शन करता हूँ, कैमरा सेट करता हूँ। तो ये ओके, चलिए हार्डवेयर पर काम करते हैं। तो ये जो किट है आपका वो है सुपर पोजिशन थ्योरम वेरिफिकेशन किट, ठीक है। और ये आपका जो है वो वोल्ट मीटर है, ये जो है एम मीटर है, ये 12 वोल्ट का सोर्स आप देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ये 5 वोल्ट का सोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये थोड़ा नज़दीक है, ठीक है। ये जो सर्किट है ये 50 ओम लिख रहा है, यहाँ पे 50 ओम, यहाँ 50 ओम लिख रहा है, और ये 10 ओम लिख रहा है। तो बिफोर एनालाइजिंग द सर्किट, मैं चूंकि मैंने किया हुआ एक्सपेरिमेंट, तो इसमें थोड़े से जो वैल्यूज़ हैं थोड़े बहुत वेरी करेंगे। तो उसका कारण ये है कि क्या जो 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लिखा है वो 50 ओम दिखा रहा है, एग्जैक्टली नहीं है। तो हम एक बार चेक कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन में जो चेंजेस आएंगे उसका कारण हम जान लें। तो मैं ये 50 ओम के अगर टर्मिनल्स पे लगा रहा हूँ यहाँ कनेक्शन पे, तो मैं देख रहा हूँ कि ये करीब करीब 47.8 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। 47.8 ओम शो कर रहा है, ओके। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं ये वाला 50 चेक कर रहा हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो है 53 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज शोइंग यू एज अ 53 ओम। तो मैं इसको स्नैप ले लेता हूँ इसका भी,
ठीक है, ताकि आपको अगर बाद में इसको कैलकुलेशन में देखना है